अरे भाई वीर, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ भाई? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। गांव वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी होगी। नहीं नहीं भाई, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, अरे लल्ली तुम कहाँ जा रही हो? वीर, हमारे घर में चोरी हो गई है। मैं अपने बापू को बुलाने जा रही हूँ। क्या? तुम्हारे घर में चोरी हो गई? हाँ वीर, और चोर मेरे सारे खिलौने लेके चले गए। अब मेरे पास कुछ भी खिलौने नहीं बचे हैं। अब मैं कहाँ से खेलूंगी? देख लो वीर, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं मान रहे थे ना। देख लो, मैं कह रहा था गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। हाँ यार, अभी तुम कह तो रहे थे, पर ऐसा नहीं मालूम था कितनी बड़ी गड़बड़ चल रही है गांव में। पर ये हमारे गांव में चोर कहाँ से आ गया? अब इसका तो पता लगाना पड़ेगा ना भाई। ये बात तुमने सही कही, जल्द से जल्द हमें चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो लल्ली, तुम्हारे खिलौने मिल जाएंगे। हम उस चोर को पकड़ के लाएंगे और तुम्हारे खिलौने दिलवा देंगे। अभी तुम घर जाओ। ठीक है। भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरे घर से सब चोरी करके ले गया वो चोर। हे भगवान, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो दोबारा से वो सब कुछ ले आऊं। अरे चुप हो जाओ लल्ली की माँ, तुम्हारे ऐसे रोने से क्या वो चोर पकड़ा जाएगा या तुम्हारा सारा सामान वापस आ जाएगा? वो तो चला गया ना। तो क्या करूं बताओ? मेरा सामान चोरी हुआ है तो नहीं तो रोऊंगी ना, तो कोई और रोएगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, पर ऐसे तो क्यों होने से थोड़ी कुछ होगा। अरे चाची, आप रो मत। ये बताओ आपके घर में चोरी कैसे हो गई? पता नहीं बेटा वीर, जाने रात में वो कब आया और सारा सामान चोरी करके चला गया। चाची, आप लोग घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे? नहीं नहीं बेटा, हम तो घर में ही थे। अरे आप घर में ही थे, फिर कैसे चोरी हो गई? पता नहीं बेटा, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चोर जाने कब आया और कब चोरी करके चला गया? लगता है चोर बहुत शातिर है चाचा, कितनी सफाई से चोरी करके गया है। आप लोग सोते ही रह गए और वो अपना काम करके चला गया। हाँ बेटा वीर, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इस चोर को तो पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये पकड़ में नहीं आया तो जाने हमारे गांव की क्या हालत करेगा। बिल्कुल सही कहा वीर तुमने। चलो फिर मेरे संग। पर कहाँ? चलो तो मेरे संग, सब समझाता हूँ। अब तो बता दे भाई, कितनी दूर तक चला लाया तू? मैं तो थक गया हूँ। अब क्या प्लान है तेरा, बता दे। देखो चिंटू, इतना तो तुम भी समझ गए होंगे। अब उस चोर का पकड़ा जाना बहुत जरूरी हो चुका है, और उस चोर को पकड़ने के लिए हमें सबूत ढूंढना बहुत जरूरी है। सबूत? वो कहाँ से लाओगे भाई? वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत? कैसी मेहनत? देखो सुनो, हमें पूरे गांव में घर घर जाना होगा, वहाँ से पता करना होगा कि किस किस के घर में चोरी हुई है, चोरी किस टाइम हुई है और क्या क्या चोरी हुआ है। इस सब का पता लगाना होगा, तब जाकर उस चोर को पकड़ पाएंगे हम। अबे भाई, तू पागल हो गया है क्या? तुझे मालूम है ना हमारा गांव कितना बड़ा है, किन किन के घर जाएंगे हम? कोई दूसरा प्लान सोच ले भाई, इतना थकाने वाला प्लान मत सोच। चिंटू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ऐसे ही नहीं कुछ मिल जाता है। अगर हमें उस चोर को पकड़ना है तो हमें सबूत ढूंढना जरूरी है, तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। चेले, मुझे लग रहा है हमारे गांव में बहुत बड़े सीआईडी वाले आ गए हैं। क्यों उस्ताद, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? यहीं से खबर मिली है मुझे कि चोर को पकड़ने की प्लानिंग चल रही है। अच्छा उस्ताद? हाँ। क्या बात है कालिया, जो कुछ भी कहना सीधे सीधे कहो ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो? क्यों, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैंने तुमसे तो नहीं कहा। मुझसे नहीं कहा, पर कह तो हमारे बारे में रहे हो ना। क्या मैं इतना भी नहीं समझ पाऊंगा? अच्छा, मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो गए हो। देखो कालिया, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पे चोर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर तुम हमारे संग प्लानिंग में शामिल हो तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अरे जाओ, तुम क्या पकड़ोगे चोर को? चोर को तो ये कालिया पहलवान पकड़ेगा, और देखना सबके सामने चोर को पकड़ के दिखाऊंगा। अच्छा, तुम तो बड़े सीआईडी अफसर बनने हो अपने आप को। हाँ, मेरे उस्ताद सीआईडी अफसर से भी ज्यादा बहादुर हैं। ठीक है, तो तुम अपनी प्लानिंग करो और हम अपनी प्लानिंग करेंगे। और सुनो कालिया, ना तो मैं तुम्हारी प्लानिंग में आऊंगा, ना तो मेरी प्लानिंग के बीच में आना। ठीक है ठीक है, मुझे तुम जैसों की जरूरत भी नहीं है, मैं अकेला चोर को पकड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं कौन पकड़ के दिखाएगा चोर को। हाँ, हम भी देखते हैं। आप ही के घर में चोरी हुई है? हाँ दरोगा साहब, हमारे घर में ही चोरी हुई है। आप ही ने फोन किया था क्या पुलिस स्टेशन में? हाँ जी, हमने ही फोन किया था। अच्छा, तो बताइए आपके घर में से क्या क्या चोरी हुआ है? अरे दरोगा साहब, मुझ गरीब पे और क्या था, थोड़े बहुत पैसे थे और खाने पीने का सामान था, वो सब चुरा के ले गया वो चोर। अच्छा,
मतलब पैसे और खाने पीने का सामान, और सब चीज़ घर पे है? हाँ दरोगा साहब, बाकी सब बचा ही क्या था, कुछ ये मिट्टी के बर्तन है, वो सब ले जाके भी वो करता क्या। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, जब चोरी हुई तब आप लोग कहाँ थे? अरे दरोगा साहब, हम तो सो रहे थे। सो रहे थे आप? जी दरोगा साहब। बड़ी अजीब बात है, आपके घर में चोरी हो रही है और आप मज़े से सो रहे हो हैं। अब क्या करें दरोगा साहब, हम दिन भर खेत पे काम कर करके थक जाते हैं, तो रात में ऐसी नींद आती है कि पता नहीं चलता है। शायद इसी का फायदा उस चोर ने उठाया है। दरोगा साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप उस चोर को जल्दी से पकड़ लीजिए। हाँ हाँ पकड़ लेंगे, पर थोड़ा समय तो लगेगा। चोर है, कोई मुर्गी थोड़ी है जो हार पकड़ लेंगे। हाँ हवलदार जी, वो तो मैं समझ सकता हूँ, समय तो लगता है। एक बात बताइए, आपको कुछ भी आवाज़ आई थी क्या? नहीं दरोगा साहब, आवाज़ तो कोई नहीं आई। अच्छा ये बताइए, आपको किसी पे शक है क्या? अरे नहीं नहीं दरोगा साहब, मुझ जैसे गरीब आदमी को किस पे शक होगा, और कोई हमसे दुश्मनी करके करेगा भी क्या। हमारे घर में वैसे भी है क्या। 2 वक्त की दाल रोटी तो दरोगा साहब इतनी मुश्किल से मिल पाती है, हम किस पे शक करेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर वो आपके घर में चोरी करने आया क्यों, जब आप इतने गरीब हो तो कोई तो बात होगी ना, जिसके लालच में वो आपके घर में आया। अब ये तो पता नहीं हवलदार साहब कि वो किस लालच में हमारे घर में आया था। पांडू जी, ये चोरी तो बहुत ही अजीब है। ये लोग घर में सोते रहे और इनके घर में चोरी हो गई और इन्हें कोई आवाज़ भी नहीं आई। सही कह रहे हो दरोगा जी, मुझे तो ये लग रहा है ये कुछ छुपा रहे हैं हमसे। अच्छा, और क्या, ये बताइए आप, इनके घर में कुछ भी दिख नहीं रहा है, ये लोग इतने गरीब हैं, तो वो चोर ऐसे घर में क्यों चोरी करने आएगा। बात तो सही कह रहे हो तुम, हमें ये केस सॉल्व करना ही होगा। कोई इतने गरीब आदमी के घर चोरी क्यों करेगा? यही तो कहना चाह रहा हूँ दरोगा जी। सुनिए, अभी तो हम थाने जा रहे हैं, पर अगर आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको थाने आना पड़ेगा। और चिंता मत करिए, हम आपके घर से चोरी हुए सारे सामान को जल्दी आपको लौटवा देंगे और जल्दी ही उस चोर को पकड़ लेंगे। अब बस हमें अपनी जांच करने दीजिएगा। ठीक है दरोगा साहब, आप करिए अपनी जांच। और सुनिए, जो भी सवाल हम आपसे पूछेंगे उसका बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी झूठ बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं दरोगा साहब, कैसी बात कर रहे हैं, हम आपसे बिल्कुल सच सच बोलेंगे। अच्छी बात है, अब हम चलते हैं। ठीक है दरोगा साहब।